देश के बहुत चर्चित कथाकार, उपन्यासकार अवधेश प्रीत को समर्पित किया जा रहा है। चूँकि हमारे बीच के रहे हैं अवधेश प्रीत जी और पटना पुस्तक मेला में उनकी जबरदस्त भागीदारी रहती है हर तरह से, और ऐसी भागीदारी कि जब वो 3 साल से बीमार थे तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर वो पटना पुस्तक मेला में थे, साथ में एक ऑक्सीजन सिलेंडर उनके होता था। तो ये प्रेम उनका जो किताब, साहित्य और संस्कृति के लिए था, तो इसलिए पटना पुस्तक मेला 2025 अवधेश प्रीत को समर्पित है। अब मैं अमित जी को दे रहा हूँ, पटना पुस्तक मेला के संयोजक, और उसके बाद मैं चाहूँगा कि जयप्रकाश जी अपने जनसंवाद पर थोड़ी बात करें। धन्यवाद जी। जैसा अवधेश जी ने बताया आप लोगों को, इस बार का पटना पुस्तक मेला जो अपने 41वें वर्ष में प्रवेश कर गया है, अवधेश भाई को समर्पित रहेगा। तो इस बार पटना पुस्तक मेले में जो जानकारी आपको प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है, मैं बस उसमें से ब्रॉड चीज़ें बता देता हूँ। थीम जो है हमारा वो वेलनेस अ वे ऑफ लाइफ, स्वास्थ्य को लेके हमारी थीम है, जिसके बारे में अभी डॉक्टर विकास शंकर और डॉक्टर रेखा झा आई हुई हैं, IMA भागलपुर की अध्यक्ष, वो भी बताएंगी कुछ। तो थीम को लेके भी कार्यक्रम हमारे यहाँ हेल्थ संवाद कार्यक्रम होगा। इसके अलावा 300 कार्यक्रम करीब पटना पुस्तक मेले में 12 दिनों में होंगे। मंच हैं, दोनों मंचों पे जनसंवाद, कॉफ़ी हाउस, लेखक से मिलिए इत्यादि इत्यादि। उसके अलावा फिल्म फेस्टिवल, नुक्कड़ नाटक, कला दीदा, ये सब तो है। इस बार प्रभात रंजन चर्चित लेखक संपादक के संयोजन में जानकी फूल का बहुचर्चित राष्ट्रीय पुरस्कार शशि भूषण द्विवेदी सम्मान भी पटना पुस्तक मेले में ही दिया जाएगा। पटना लिटरेरी फेस्टिवल PLF जो है, उनके साथ मिलके इस बार एक राष्ट्रीय मुशायरा का आयोजन किया जाएगा। सिनेमा हॉल के बारे में जैसा मैंने बताया, रविकांत जी आपको इसके बारे में विशेष बताएंगे। नुक्कड़ नाटकों का मंचन होगा, आर्ट गैलरी जो है मनीष जी के संयोजन में होगा। किताब के शब्द उच्चरित हुए कार्यक्रम होगा। स्कूल उत्सव कार्यक्रम जो हो रहा था वो होगा। ज्ञान गुरुकुल होगा। इसके अलावा जो प्रकाशकों ने जिन्होंने अपना अभी तक कंफर्म कर दिया है, उसकी भी सूची हमने दी हुई है। मुख्य रूप से वही सब प्रकाशक हैं, प्रभात प्रकाशन, राजकमल वाणी, साहित्य अकादमी, NBT की तरफ से भी आया हुआ है, दिनकर पुस्तकालय इत्यादि इत्यादि। संवाद कार्यक्रम हमारा पुराना कार्यक्रम है, जिसमें अलग अलग विषयों पे हम बातचीत रखते हैं, और हमारा प्रयास होता है कि पटना और पटने से बाहर देश के चर्चित लेखक, संपादक, अलग अलग फील्ड में काम करने वाले जो लोग हैं वो शामिल हों और विभिन्न विषयों पर बातचीत हो, उनसे बातचीत होती है, लोगों के सवाल लिए जाते हैं। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत इस बार हम लोगों ने पत्रकारिता पर भी बातचीत रखा है, जिसमें यहाँ के प्रमुख अखबार जो है उनके संपादक हमारे बीच होंगे। बातचीत के लिए भविष्य की पत्रकारिता ये विषय है। यूट्यूब को लेकर भी इस बार हम लोगों ने रखा है, तो खासकर यूट्यूब में जो काम करने वाले ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं, उनको इस बार हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं कि वो आएंगे और उस पर बातचीत रखेंगे। एक अंग्रेज़ी जर्नलिज़म पर भी इस बार हम लोगों ने बातचीत रखा है, जिसमें जो अंग्रेज़ी के यहाँ फैज़ान साहब हैं वो रहेंगे, अनिर्बान गुहा राय हैं, और भी कई लोग हैं जो अंग्रेज़ी में लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। तो उन लोगों को इस बार हम लोगों ने आमंत्रित किया है कि अंग्रेज़ी पत्रकारिता का खासकर बिहार में क्या है, उस पर बातचीत होगी। इस बार हम लोगों ने एक फेसबुकिए करके कार्यक्रम रखा है, खासकर वैसे लोग जो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर बहुत एक्टिव हैं, अब कुछ क्रिएटिव उसके माध्यम से करने की कोशिश कर रहे हैं, सोसाइटी में कुछ मैसेज दे रहे हैं। तो यंग लोग रहेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे कि वो क्या सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे लोगों को मैसेज देने का प्रयास करते हैं, वो भी है। बिहार की भाषा, मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, इन सारे विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच इस बार लोग होंगे। भोजपुरी से, मैथिली से, बज्जिका से, कि उस भाषा की क्या स्थिति बिहार में। इस बार एक और खासकर जर्नलिज्म पर एक और हमारा सेशन होगा, पत्रकारिता की ज़मीन, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, BBC और इंडिया टुडे के जर्नलिस्ट हमारे बीच होंगे, उनसे बातचीत होगी। और एक और हमारा है
विमेन सेंट्रिक प्रोग्राम होना है, जिसमें पटने के ही कई सारे लोग और बाहर से भी लोग शामिल होंगे कि महिलाओं के विषय पर वर्तमान में क्या है, इन सारे मसलों पर बातचीत हो। ये जनसंवाद के तहत हम लोग कर रहे हैं ये सारे कार्यक्रम। नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास शंकर हूँ। मैं सह प्राध्यापक हूँ नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय में चर्मरोग विभाग में, और मैं इसका संयोजक स्वास्थ्य संवाद को लेकर के, और इसका जो हमारा थीम है पटना बुक फेयर का, उसमें इस बार हेल्थ एंड वेलनेस को टेकअप किया गया है, जो आज के भी परिप्रेक्ष्य में और पोस्ट कोविड बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है कि हम अपने स्वास्थ्य को किस तरह से ध्यान में रखें। जो हमारे चिकित्सक हैं वो अपने जो कार्य वो कर रहे हैं, जो मरीज हैं वो उचित उपाय भी कर रहे हैं, पर एक जन संवाद होना चाहिए था चिकित्सक और जो आपके मरीज हैं, जो आम जन हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं कुछ गैप रह जाती है, कुछ उलझने रह जाती हैं, कुछ ऐसे उपाय जो खुल के लोग नहीं बात कर पाते हैं जब वो डॉक्टर के चिकित्सक के चैम्बर में रहते हैं। तो हम लोगों ने इसको इस तरह से प्लान किया है कि जो हमारे चिकित्सक आएंगे और जो हमारे जनता रहेगी, उनके बीच में एक संवाद होगा जिसमें विभिन्न विभाग को, जैसे मैं चंद लोग का चंद लोग के जो एक्सपीरियंस वरिष्ठ जो डॉक्टर चिकित्सक हैं पटना बिहार के, उनको बुलाया जाएगा। जैसे हार्ट है डॉक्टर विकास सिंह है, या ब्रेन है डॉक्टर गुंजन है, बोर्ड में डॉक्टर राजीव है या डॉक्टर ओम प्रकाश जी हैं, न्यूट्रिशन में हो गया, चाहे एक्सरसाइज को फिजियोथेरेपी को लेकर हो गया, चाहे वो अगर महिला एवं प्रसूति विभाग का हो गया, या फिर पीडियाट्रिक शिशु रोग विभाग हो गया, और IENT डेंटल, डायबिटीज लाइफस्टाइल प्रिवेंटिव, किडनी, आपका फिर ब्रेन, गट, पेट की आंत की समस्याओं से लेकर के फिर आपका जीरियाट्रिक, हमारा जो अभी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या अभी युवा जनसंख्या है, आने वाले समय में यही युवा धीरे धीरे लोग वृद्धि होंगे। तो ये जो क्रम आएंगे उसमें अपने जो वृद्ध जन और जो हमारे यहाँ वृद्ध जन हैं उनको किस तरह से अपने आप का ध्यान रखना है, या जैसे भी जाड़ा आ गया उसमें क्या खास करके ध्यान रखना है कार्डियक पेशेंट को, और अभी जो इतना स्ट्रेस लेवल बढ़ गया उसके लिए हम लोग मेंटल हेल्थ को भी एक बहुत बड़ा प्रारूप देंगे, और एक खास करके उसमें अलग से मेंटल हेल्थ के ऊपर हम लोग कार्यक्रम रखेंगे। और इसके अलावा हमने एक प्लान किया है कि इसके अलावा जो लास्ट प्रोग्राम है वो जो समापन होगा उसमें हम देखेंगे कि सरकार की तरफ से कोई होगा है उसको सरकार के बारे में नई सरकार नहीं है और कुछ नई पॉलिसीज होनी चाहिए हेल्थ को लेकर के, तो इसके ऊपर भी कुछ चर्चाएं हम लोग प्रयास करेंगे। अगर वो लोग